अप्रिशिएट तो नहीं कर पा रहा, बट आई कैन से वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जाएंगे सावड़िया घाट, सावलिया घाट, सलविया घाट और न जाने क्या क्या। ये व्लॉग मैंने लगभग आज से 1 महीने पहले शूट किया था और इस 1 महीने में मेरा ड्रोन टूट गया, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मेरे गोप्रो ख़राब हो गए, इसीलिए इस वीडियो को लाने में काफ़ी लेट हुआ। बट फाइनली अभी ये वीडियो एडिटेड है और ये वीडियो के 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट अगर आपको डायरेक्टली देखना है ओनली अबाउट सावड़िया घाट तो आप स्किप कर सकते हो स्क्रीन पर दिए हुए टाइम स्टैम्प तक। अब चलो शुरू करते हैं। भाई ये वाली ट्रक देखी है कभी? मतलब मैं तो इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाली ट्रक देख रहा हूँ। हाँ यार, चलो यहाँ पे हम चाय पीते हैं। ये है अपनी दोनों बाइक्स, क्लासिक और जीटी। वी आर लकी इनफ कि अभी तक हमको सिर्फ और सिर्फ ड्रिजलिंग्स मिली हैं और अभी वो भी बंद है। बट मानसून यहाँ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है, बट ठीक है। इधर आप देखोगे तो मौसम खुला खुला सा भी है। So, one more time we are back into the Lonavala Ghats after crossing the city of waterfalls, Khopoli. Lonavala never disappoints you, believe me. मुझे ना एक रेनकोट भी लेना अच्छा सा, और तो आप लोग बताओ कोई अच्छा सा जो लगे बुलेट के हिसाब से और मेरे हिसाब से। ये देखो, देखा S1000। अभी तो मैं मिस कर चुका होता है ये जगह। So here we reached. सो भैया मिसल पाव खाओ आके जो है। अगर मिसल पाव की बात करूँ तो हालांकि मैं वहाँ सेकंड टाइम खा रहा था, बट मुझे हमेशा की तरह मिसल पाव कोई बहुत वाव चीज़ नहीं लगी। एंड बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रन आपको थोड़ा मसाला ज़्यादा लग सकता है। एंड मौजूदा अभी हम पहुँच चुके हैं लगभग टाइगर पॉइंट पर। एंड यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिखेंगे डेफिनेटली, है ना ब्यूटीफुल। पर हमको रुकना नहीं है एज़ यूजुअल। अगर आप हमारा वो रेड अलर्ट वाला व्लॉग देखोगे, जो कि मैं अभी आई बटन पे दे देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि लाइक हम उस दिन भी वहीं जा रहे थे जहाँ आज हम जा रहे हैं। तो इट इज़ लाइक कि भैया उस दिन हम यहीं से रिटर्न हो गए थे बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बट आज हमको जाना पड़े है आगे तक। और यहाँ तक तो रास्ता ईजी है, अब इसके आगे ईजी नहीं होने वाला है। वैसे तो लोनावला खुद में ही इतना खूबसूरत है कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन आप जब लोनावला से साउथ की तरफ मूव करोगे यानी आम्बी वैली की तरफ, तो आपको दिखेगा ब्यूटी ऑन पीक। कहीं जंगल दिखेंगे, कहीं आपको बादल दिखाई देंगे, कहीं से आपको वैली व्यू पॉइंट दिखाई देगा। और लगभग आप जब 17 किलोमीटर साउथ में आ जाओगे तो आपको दिखाई देगा कोरीगढ़ फोर्ट। कोरीगढ़ फोर्ट का बेस के पास आप रुककर अपनी बेहतरीन से बेहतरीन फोटोज ले सकते हो, अपने बाइक्स की फोटोज ले सकते हो, अपने ग्रुप फोटोज ले सकते हो। यही फोटोज अब हमने भी ली, और ये फोटो लेते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा रेनकोट एक साइड से काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो मैंने रेनकोट को चेंज किया और वापस से कुछ फोटोज ली, बट विदाउट रेनकोट। चलिए मस्त हम भी फोटो क्लिक करते हैं और हमारे कैमरामैन की भी फोटो क्लिक करते हैं। सो राइट नाउ वी आर एट कोरीगढ़ फोर्ट बेस, और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अब इसके आगे मैं अपने भाई को ओवरटेक नहीं कर सकता बिकॉज मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे,
और एक और चीज़ है कि भाई अब मेरे को रेनकोट हटाना पड़ गया, बिकॉज वो रेनकोट हमने फ़ोटो क्लिक कराने के लिए निकाला और वो इतना ज़्यादा फट गया कि नाउ वी कैन नॉट यूज़ दैट। तो पैर पे पहना हुआ है पर हाथ का उड़ गया है, तो अगर बारिश होगी तो मेरे हाथों पे लगेगी बहुत ज़ोर ज़ोर की। डेंस फॉरेस्ट। अब आप सोचो इस फॉरेस्ट में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी। एंड सडनली वेरी वेरी हैवी रेन स्टार्टेड, वेरी वेरी हैवी रेन स्टार्टेड ब्रो, वेरी वेरी। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, आप पहले ये वीडियो देखो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। और मजे की बात देख रहे हो, हमको पिछले 15 किलोमीटर से कोई बाइक बुक नहीं दिखी, सिर्फ एक बस दिखी थी। और वो बस भी भाई अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि इस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं है, आप एंजॉय करके चल सकते हैं। और इसी टर्न पे ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे इसी टर्न पे मैंने एक स्कोडा कार में दे के मारा था। ओ भाई, यही वो रिजॉर्ट था, हमने यहीं पे एक्सीडेंट फेस किया था। बट आज भी कहता हूँ कि भाई एक्सीडेंट अगर लड़कों लड़कों का हो ना तो मैटर चलता है, कोई बात नहीं होगी, सब आराम से सुलट जाएगा। लेकिन अगर उसमें बंदी भी आई हुई है या किसी की वाइफ है, किसी की गर्लफ्रेंड है, तो मेरा यकीन मानो वो फिर समझ लो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। अभी फाइनली 17 किलोमीटर और रह गए हैं उस घाट के पार्किंग को। बट नज़ारे आप देखो, उधर पहाड़ वो पूरा बर्फ से ढका, पीछे पहाड़ पूरा बर्फ कह रहा हूँ सॉरी, बादलों से ढका, ये पहाड़ पूरा बादलों से ढका। फिलहाल हम इस गड्ढों से फ्री हूँ, कोशिश करूंगा कि हम इस रास्ते से ना लौटें। हाँ, so when you are about 8 kilometers behind this destiny, there is a signboard पुणे निवा अहिरवाड़ी। अहिरवाड़ी वाली साइड ही है, इधर नहीं जाने का, अपने को इधर जाने का है। अब लेकिन पूरा भीग गए ब्रदर्स बिकॉज ऑफ रेन कोट फट जाने की वजह से। आइयो राधा रे, अल्टीमेट ऑफ रोड आ गई है। तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पहले आप आओगे ना, ऐसा रास्ता पड़ेगा, और रास्ता भी 5-6 किलोमीटर पहले ही सही हो जाता है। बट ये जो दिख रहा है ना, द माइटी ऑलमाइटी अंडरबन, अभी थोड़े थोड़े शायद आपको वाटरफॉल्स कहीं कहीं एक दो दिखेंगे, बट मेरा यकीन मानो यहाँ तक जो है आपके हाइट में पहाड़ है। आई विश कि थोड़ी देर में हट जाए ये। वैसे वहाँ पे भी एक है, तब तक देख लो, और छोटू सा। ये है लास्ट घाट की तरफ एक राइट टर्न, तो चलो चलते हैं। घूमो यार घूमो, सावड़िया घाट। सो फाइनली 50-50 रुपीज़ देने के बाद सबका अब हम पहुंच गए हैं इस घाट के पार्किंग में। पार्किंग से ट्रैक स्टार्ट होता है कुछ ऐसा। और मैं खुद को अगर दिखाऊं कुछ ऐसा, भैया भीग चुका हूँ पूरा का पूरा। पर ये जो 2 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी स्टार्टिंग ही अगर ऐसी जगह से हो तो व्हाट यू विल से। हाँ जी, तो अभी तो हम कितना ही आए हैं, 200-300 मीटर आए हैं, पर ऑलरेडी बहुत सीनिक हो गया है। अभी हम लोग कुछ तो यहाँ कुंडली का वैली भी लिखी हुई है, तो शायद आज एक दिन में हमने बहुत कुछ देख लिया है।
अब आए हैं तो कुंडलिका वैली देखना तो बनता है। इतने सारे वाटरफॉल्स देखे थे कभी? कुंडलिका वैली, जहां पर इंसान रुकता है और बादल चलते हैं, जहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स एक साथ गिरते हैं और बनाते हैं कुंडलिका रिवर। इस जगह पर आप अंदर वन ट्रैक करके आ सकते हो। यहाँ आने से पहले मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता था, और आने के बाद पता चला कि मैं ये जगह कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। बिलीव मी, अगर आप सावड़ा घाट आ रहे हो तो ये व्यू पॉइंट देखना मिस मत करना एट एनी कॉस्ट। कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट देखकर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, आपको एक दूर लेक दिखाई देगी। मैं ये लेक आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको देवकुंड का फॉरेस्ट ट्रैक करना हुआ तो आपको इसी भीरा लेक से ही होकर आना पड़ेगा। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको बीच बीच में ऐसे साइन बोर्ड्स मिलते रहेंगे। रास्ता कुछ ऐसा हो चुका है, थोड़ा डाउनवर्ड हिल है, किस तरफ है समझ ही नहीं आ रहा। मतलब उधर देख के लग रहा है कि उधर है, इधर देख के लग रहा है इधर है, नहीं समझ आ रहा है कि वो जिधर हम जा रहे हैं जिस घाट की तरफ वो किस साइड है। आई थिंक मेरे को लग रहा है वैसे सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इतना ही जितना दिख रहा है। अच्छी चीज है कि मेरा ट्राइपॉड डंडे का भी काम कर देता है कभी। उफ, ये येलो कलर की जो रस्सी लगी ना, इसको ही फॉलो करते रहना, वरना आप इधर इधर कहीं भी जा सकते हो, फिर वो आगे पता नहीं आपको कहाँ ले जाएगी। चलो बाकी इसको क्रॉस करके मिलते हैं। वो देखो भाई कैसे जा रहा है धीरे धीरे। महाराष्ट्र के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये ईजीएस्ट ट्रैक्स है, और सही बता रहा हूँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपको लेक देखने को मिलेगी, आपको इतनी ब्यूटीफुल सी वैली देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ी बात आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। फ्रॉम हेयर इट इज़ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। हमको आई गेस इधर जाने का, इस हिल के उस साइड में, वहाँ पे है आपका सावड़ा घाट। ये रास्ता आप थोड़े ही दूर आओगे तो ये सीढ़ियाँ मिलेंगी जो पहले हुआ करती थी, बट हाँ फॉर नाउ अभी आपको ये वाले स्टेयर्स मिल जाएंगे। जैसे ही स्टेयर से उतरोगे सामने इतना बड़ा सा जंगल टाइप का है। हाँ आई डोंट नो, बट मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं क्योंकि मैं दोनों तरफ फोकस कर रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग पे भी और एक उतरने चढ़ने पे भी। देख रहे हो कहीं पत्थर है। तो ऐसी तो जगह है। जो लोग देवकुंड वाटरफॉल की ट्रैक नहीं कर पाते हैं वो एटलीस्ट इस घाट की ट्रैक करके आते हैं, बिकॉज फिर उनको यहाँ से एटलीस्ट दूर से ये वाटरफॉल और देवकुंड भी दिख जाता है। एक और चीज़ बोलता हूँ, अपने साथ लड़की वड़की इस जगह पे मत लाना, माथा ख़राब हो जाता है। खुद तो चला नहीं जा रहा है, तुम ऊपर से एक बोझ और लेके आए हो। हाँ, अभी पूरा उधर उस रास्ते से आए हैं। आप देखोगे इधर साइड में छोटे छोटे पौधे भी हैं। एक ट्रेल है जो सिर्फ मिट्टी की है, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये नहीं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए इस ट्रेल में घुस रहे हैं, बिकॉज ट्रेल्स में कहीं कहीं जगह गड्ढे भी हैं। गड्ढे इन द सेंस बिल, जिसमें सांप हो सकता है या कोई ऐसा जानवर हो सकता है जो आपको भी नहीं पता है कैसा रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए बैठने से पहले और जहाँ भी बैठो मतलब देख दाख के बैठो, और कोशिश करो ना ही बैठो। और एक चीज़ ये है आपका देवकुंड वाटरफॉल। थैंक्स टू द लोकल विलेजर्स जिन्होंने इस जगह को ऐसे आने जाने और नॉर्मल पब्लिक के देखने के लिए बना रखी है। सो इट्स अ गुड थिंग, गुड साइन। 50 रुपये एंट्री फीस है जो कि डेफिनेटली वर्थ इट है। लवासा की तरीके नहीं 200 रुपये। अगर आपको देवकुंड का ट्रैक करना है, ये फॉरेस्ट ट्रैक नीचे 6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो
इट इज़ लाइक कि ट्रैक अगर आपको करना है तो आपको वहाँ के लिए भी 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ेगी, बट अगर आप सालवा घाट आते हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देने हैं। ये है आज की आपकी फाइनल जगह। अभी मैं जस्ट यहाँ पर पहुँचा हूँ, थोड़ा सा हाँफ रहा हूँ, बट ये जगह ऐसी है जहाँ पर आप रुक सकते हो घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी आपकी मर्ज़ी, बस अंधेरे से पहले पहले। हम भी चलते हैं चलो यहाँ पर और आपको नज़ारे दिखाते हैं। अ वेरी बैड न्यूज़, मैं ड्रोन उड़ा रहा था, फिर मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया बातों में, और ड्रोन जाके पेड़ से लड़ गया। अच्छी बात क्या थी कि हम जितनी जगह पे खड़े हैं ना, गिरा भी इस पे ही, उधर कहीं किसी पेड़ पे लड़ा था, मैं तो देखा भी नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब मेरे को लग रहा था मैंने उधर उड़ाया था, बट समहाउ ये लड़ गया, पता नहीं। एटलीस्ट मेरे पास इसकी बॉडी है, अभी चला के देखता हूँ चल रहा है कि नहीं, डोंट नो। फिलहाल एक प्रोपेलर टूटा और थोड़ी सी मिट्टी घुसी हुई दिख रही है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग हम तीनों सोच के आए थे कि हम यहाँ खड़े होंगे पीछे और इधर कुंडालिका वैली से ड्रोन उड़ाकर पीछे इधर देवकुंड की तरफ लेके जाएंगे, बट फिलहाल ड्रोन तो गया और हमसे इसका एक स्क्रू ये वाला नहीं खुल रहा है। एक तो हमने खोल के लगा दिया, बट इट्स बेटर कि अभी हम दुकान पे इसको दिखा लें। बाकी ऑल तो सारा गिम्बल वगैरह चल रहा है। थोड़ा सा तो दिन खराब हो ही जाता है हर बार हमारा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसके फ़ोन में बैटरी पानी चला जा रहा है, इसका जूता ख़त्म हो चुका है, मेरी तो लंका देख ही रहे हो बढ़िया खासा सब। आई थिंक इसका जितना का जूता था उतना ही इसकी रिपेयरिंग में जाएगा, तो दे डोंट नो। अब चलते हैं, मुंबई चल के ही पता चलेगा। बाकी तब तक ऐसे थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं देवकुंड। उधर से कुंडालिका वैली के सारे वाटरफॉल्स जो है नीचे इकट्ठा होकर उस नदी में आ रहे हैं। इधर भी कोई 1-2 वाटरफॉल्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, और इधर एक ही लेक है जिसमें सारे वाटरफॉल्स का पानी जा रहा है। बट जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जिस जगह पर फ़िलहाल अभी हम खड़े हैं, वो जगह से आप अगर देखोगे तो खाई ऐसी है, मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, फ़िलहाल मैं इतनी दूर खड़ा हूँ यहाँ से, बट खाई बहुत ज़्यादा गहरी और मतलब रुकने का कोई चांस नहीं। अगर आप वहाँ से भी, सामने से भी, कहीं से भी गिरते हो, गिरने के रीज़न यही हो सकता है कि आप रील्स बना रहे हो और तुम्हारे शूज़ वगैरह अच्छे नहीं हैं तो ही गिर सकते हो, बट हाँ इतने किनारे मत बैठना। बाकी फ़िलहाल ये था एक देवकुंड, ये था रिंग वाटरफॉल और ये था रास्ता जहाँ से हम आए थे। सो फाइनली सब कुछ देख लिया। ड्रोन टूट गया, फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज है, मैं भी टूट गया थोड़ा सा ड्रोन टूटने की वजह से, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो खाई भी नहीं गिरा तो इस पत्थर पे ही गिरा और मुझे मिल गया। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके 3-4 प्रोपेलर टूटे हुए हैं और फ़िलहाल ये पगलवा है, और मैं अभी ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टू इट, थैंक यू सो मच।